अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तो आज बारी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। एक लॉ है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुतालिक, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है और यूनिवर्सली अप्लाई भी होता है। ये According to universal law of gravitation, every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कायनात की कोई भी दो बॉडीज आप ले लो, चाहे हेवनली बॉडीज हों या अर्थी पार्टिकल्स हों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप ले लो, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हर दो ऑब्जेक्ट्स चाहे छोटे हों बड़े हों, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब ये इन दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला आ गया द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस का प्रोडक्ट पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास का प्रोडक्ट। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सेकंड बॉडी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना इन दो मासेस, इन दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर पर। यानी इन दो ऑब्जेक्ट्स में जितना डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के स्क्वायर पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्सली का मतलब हो गया अगर एक ज़्यादा है तो दूसरी कम हो जाएगी। सपोज टू बॉडीज ए एंड बी of masses m1 and m2 are lying at a distance r from each other। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम a है और b है, और इनके मासेस हैं m1 और दूसरे का मास है m2, और इनमें r का डिफरेंस है। मान लो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट a, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, इसको आप मान लो ये ऑब्जेक्ट बी है। इन दोनों में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये आर डिस्टेंस है, इनमें आर किलोमीटर। इनका मास जो है, ए का मास आ जाएगा m1 और बी का मास आ जाएगा m2। m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object। Understand? Then according to universal law of gravitation, the force of attraction between them is directly proportional to the product of their masses। अब यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स आ गए। एक हो गया पहला जो है
that is, according to universal law of gravitation, the force of attraction between them is directly proportional to the product of their masses. अभी आपने पढ़ा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर। इसका मतलब हुआ जो F जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ both objects, capital M into small m. Capital M means first object and small m is denoted by the denotation of second object. M into m, first object into second object. This symbol is directly proportional. F is directly proportional to m multiplied by m, the mass of first object into mass of second object. Secondly, the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. ला में आपने देखा कि जो फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पर। तो यहां पर हम लिखेंगे द फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। That is, F is inversely proportional to square of distance between them, or F is proportional to 1 by d square or 1 by r square. Here r and d have the same meaning. d भी हम लिखते हैं डिस्टेंस के लिए यहाँ, और r भी हम लिखेंगे डिस्टेंस के लिए। ये हमारे पास दो क्वांटिटीज बन गई। एक आ गई ये क्वांटिटी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरी क्वांटिटी ये बन गई F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई d स्क्वायर, और F is inversely proportional to the square of distance between these two objects. Now, combining these two equations, combining the equation first and equation second, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को अब कंबाइन करेंगे, अगर ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, इनको कंबाइन करके कंबाइनिंग फर्स्ट इनटू वी गेट F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर और D स्क्वायर, where F is the gravitational force, M1 is the mass of first object, M2 is the mass of second object, and R is the distance between them, and this R is also denoted by D. जैसे यहाँ पर D है, हम D भी लिख सकते हैं, हम R भी लिख सकते हैं, दोनों का यहाँ पर एक ही मीनिंग है। और जो G जो है, G कहाँ से आ गया? जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जब खत्म करते हैं तो इज इक्वल टू के साथ यहाँ पर G लगता है, G यहाँ देखो इज इक्वल टू के साथ यहाँ पर G आ गया। ये G जो है, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप ले लो, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी गिवन बाय F is equal to G into M1 into M2 divided by R square, where F is the force of gravitation or force of attraction between two objects, G is the gravitational constant, M1 is the mass of first object, M2 is the mass of second object, and R is the distance between the two objects. So dear students, this was all about
universal law of gravitation. In the next class tomorrow, inshallah, we will revise this universal law of gravitation with examples. Till then, wassalam.